हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लो लाइन प्लेसेंटा के बारे में। ये कंडीशन क्या होती है, अगर किसी को डॉक्टर ने बताया है कि उसे लो लाइन प्लेसेंटा है तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्लेसेंटा क्या होती है। तो आपके बच्चे तक जो भी न्यूट्रिशन पहुंचते हैं, जो भी ऑक्सीजन पहुंचता है, वो प्लेसेंटा के थ्रू ही पहुंचता है, उसी को प्लेसेंटा कहते हैं। कभी कभी ये यूट्रस के ऊपरी साइड में होता है और कभी कभी ये यूट्रस की निचली साइड में होता है, उसे ही लो लाइन प्लेसेंटा कहते हैं। इसका मतलब है कि या ये जो प्लेसेंटा है या तो वो सर्विक्स के ऊपरी साइड में है या तो एकदम से। तो इससे होता क्या है, अगर आपको आपका लो लाइन प्लेसेंटा आपको डॉक्टर ने बोला है तो सबसे पहले तो आपको बहुत ज्यादा वॉरिड नहीं होना है। मोस्टली क्या होता है कि जो थर्ड मंथ होते हैं उसमें डॉक्टर आपको बताते हैं कि लो लाइन प्लेसेंटा है, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, आपके यूट्रस का साइज एक्सटेंड होता है, तो वैसे वैसे ये धीरे धीरे प्लेसेंटा अपने पोजिशन में सही हो जाता है, मतलब वो ऊपर की साइड में हो जाता है। लेकिन अगर किसी प्रेगनेंसी के 9th मंथ तक में भी ये प्लेसेंटा लो लाइन प्लेसेंटा ही रहती है, वो ऊपर नहीं होता है, तो उस केस में आपको कौन कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए ये जानते हैं। बहुत कम ही ऐसा होता है कि आपको प्रेगनेंसी के 9 मंथ तक भी आपका प्लेसेंटा लो लाइन प्लेसेंटा है, अदरवाइज वो प्लेसेंटा अपने आप ही ठीक हो जाती है। इसके लिए कोई ट्रीटमेंट या मेडिसिन नहीं होती है। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर टाइम टाइम पे आपका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और जिससे वो ये पोजीशन चेक करते रहते हैं। तो अगर आपको डॉक्टर ने बताया है कि अगर आपको लो लाइन प्लेसेंटा है तो आपको बहुत ज्यादा काम नहीं करना है, बहुत ज्यादा वॉक नहीं करना है, आपको प्रॉपर रेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि आपकी लो लाइन प्लेसेंटा है तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लें, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि आपके और आपके होने वाले बच्चे के लिए दोनों के लिए सही नहीं है। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको प्रॉपर रेस्ट करना है। धीरे धीरे वो प्लेसेंटा अपने आप ही ठीक हो जाती है। आप जब भी रेस्ट करें तो अपने पैरों के नीचे पिलो लगाकर सोएं, ताकि आपका पैर थोड़ा सा ऊपर साइड में हो, जिससे कि आपको मतलब प्रॉब्लम ना हो। बहुत बारी क्या होता है कि प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ तक भी अगर आपका ऐसा होता है कि आपकी प्लेसेंटा निचली साइड में ही है, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत कम जाते हैं। उस केस में आपको सिजेरियन डिलीवरी ही करनी पड़ती है, या फिर आपके जो टाइम से पहले डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं, डॉक्टर ने जो भी आपको ड्यू डेट दिया है उससे पहले ही डिलीवरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा रेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। आपको बहुत ज्यादा काम या बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। उस केस में अगर आपकी पहले डिलीवरी होती है तो उस केस में आपको प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपके डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कि अगर बच्चा 7th या 8th मंथ में अगर बच्चे का जन्म होता है तो इस टाइम पे बच्चे के लंग्स मैच्योर नहीं हुए होते हैं, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। रहा है कि आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो उस केस में आपको इमीडिएट अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उस केस में आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। डॉक्टर ने जो भी आपको डेट दिया है उस डेट पे आपको प्रॉपर चेकअप कराते रहना है। डॉक्टर से चेकअप प्रॉपर फॉलोअप कराते रहेंगे, जिससे कि डॉक्टर आपका अगर अल्ट्रासाउंड करते रहेंगे तो आपकी जो प्लेसेंटा की पोजीशन है वो आपको मालूम चलेगी, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, डिलीवरी के टाइम पे कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आपको लो लाइन प्लेसेंटा के बारे में मालूम होना चाहिए। अगर आपको भी डॉक्टर ने बोला है कि आपकी लो लाइन प्लेसेंटा है तो बहुत ज्यादा वरीड मत होइए। प्रॉपर रेस्ट करिए, प्रॉपर जो भी आपकी ट्रीटमेंट है वो करवाइए, ताकि आपकी डिलीवरी सही से हो।